इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात के बारे में मैंने आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर की थी और आपको कहा था कि ताल्लुकात खराब हुए हैं। केपी ओली शर्मा ने वो कुछ इल्जामात लगाए थे इंडिया के ऊपर और इंडिया के एस जयशंकर के ऊपर। एस जयशंकर ने हमें धमकियां दी थी और कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग नहीं करोगे तो नेपाल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इंडियन मीडिया का एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें वो ये कह रहा है कि इसमें सरासर गलती इंडिया की है। इंडिया को नेपाल के अंदरूनी मामला के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। तो पहले रिपोर्ट देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इंडिया नेपाल के अंदरूनी मामला के अंदर इंटरफेयर ना करे तो कैसे हो सकता है। तो पहले वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। फाइनली एक विवाद जो कि अब काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ये विवाद जुड़ा हुआ है भारत के फॉरेन मिनिस्टर और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि केपी शर्मा ओली से। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये विवाद उठा कहां से था, आखिरकार वो कौन सी चीज़ थी जिसने इस विवाद को जन्म दिया और उसके बाद अब ये विवाद इतना ज़्यादा सुर्खियों में क्यों आया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है और क्या ये सच है कि यहाँ पे ऐसी प्रतिक्रियाएं दी गई थी भारत के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है या फिर ऐसे ही मुद्दा बना लिया गया। बाद में यहाँ पे जो जयशंकर हैं उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है, वो भी जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे तो भारत और नेपाल के बीच विवाद सर चढ़कर बोल रहा था। बात है 19 सितंबर 2021 को। उस वक्त भारत नेपाल के रिश्तों में एक बड़ा तनाव आ गया था जब पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत रहे यानी कि जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं पर गंभीर आरोप लगा दिए। यहाँ पे नेपाल के प्रधानमंत्री ने 7वें संविधान दिवस पर अपनी पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल की स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष कुछ राजनीतिक डॉक्यूमेंट पेश किए। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि एस जयशंकर ने संविधान में बिना बदलाव किए उसे लागू करने पर धमकी दी है और अब जयशंकर ने इस आरोप पर खुलासे की बात भी करी है। आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने नेपाल के 7वां जो संविधान संशोधन है उसके ऊपर कई तरह की यहाँ पे आलोचनाएं करी गई हैं। विदेश मंत्री ने इस आरोप पर सहयोगी वेबसाइट द लल्लन टॉप के शो में जमघट पर ओली के आरोप के सिर को खारिज कर दिया है। जयशंकर ने सवाल किया था कि सितंबर 2021 के पी शर्मा ओली पार्टी स्टैंडिंग कमेटी को बोलते हैं कि जयशंकर ने मुझे और दूसरी पार्टियों को चेतावनी दी है कि अगर इस फॉर्मेट में संविधान लागू किया गया तो बुरा अंजाम होगा। क्या आपने उन्हें चेतावनी दी थी, ऐसा जयशंकर से पूछा गया। जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, राजनीतिक मामले हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जब उनका कुछ राजनीतिक फ़ायदा होता है तो वो उसी के अनुसार बोलने लगते हैं। हमारी नीति शुरू से ही ऐसी रही है कि आप लोगों के साथ बैठकर सहमति बनाई जाए। ये मुद्दा चल रहा है यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल, जिसमें हम कह सकते हैं कि एरिया जो कि मैटर करता है उसको भी लिया गया है। हिंसा बंद कर दें। राजनीति में लोग अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को मिर्च मसाले के साथ कह देते हैं जिसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता। अखबारों की यहाँ पे आदत होती है कि उसे चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखना। उन्हीं दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा था कि 2015 में नेपाल जो संविधान लेकर आया है भारत उसमें 7 बदलाव चाहता है। हालांकि विदेश मंत्री ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर 6 फरवरी 2016 को नेपाल ने समित स्तर पर अपने संविधान में वो बदलाव कर दिए जो कि भारत चाहता था। जयशंकर ने हालांकि इस बात को खारिज कर दिया कि भारत की तरफ से बढ़ते दबाव के कारण नेपाल ने अपने संविधान में बदलाव किया है। जयशंकर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया गया कभी भी। अखबारों की आदत है, वे कहते कि अपने बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसी बातें कहना उन अखबारों का अधिकार है, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि अपने पड़ोसियों को बस यही सलाह देते हैं कि स्थिरता बनाए रखें, प्रगति बनाए रखें और मदद के साथ चलें और ऐसा कह सकते हैं सहयोग के साथ चलें। अस्थिरता और हिंसा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेनली बात यह है कि जयशंकर का स्पष्ट रूप से यही मानना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बवाल फैलाया जा रहा है।
क्या केपी शर्मा ओली को सच में यहाँ पे धमकी मिली थी जयशंकर से? तो अगर मिली थी तो क्या आपने इस चीज़ के बारे में एनालाइज किया है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपको नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रीजन क्या है और क्या होने जा रहा है आगे। देखिए, नेपाल के अंदर इंटरफेयर तो करता है 110%, चाहे इंडिया मना करे या ना करे। इंडिया कभी बोलेगा कि हमने इंटरफेयर किया है, कभी बोलेगा नहीं किया, बट मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ 110% इंडिया जो है वो नेपाल के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर करता है। अगर इंटरफेयर नहीं करता तो पोखरा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल रूट दे देते, बात ही खत्म हो गई यहाँ पे। बट इंटरफेयर कर रहा है तभी तो प्रॉब्लम के अंदर घुसा हुआ है नेपाल, ताकि उनको कोई और सपोर्ट ना करे और ना किसी और के साथ वो ट्रेड कर पाए। किसी न किसी मतलब समझो ना, 3 साइड का बॉर्डर है नेपाल का इंडिया के साथ है, तो नेपाल झगड़ चुका है और ना नेपाल किसी दूसरे मुल्क के साथ काम कर सकता है और ना ही नेपाल को चाइना के साथ देना चाहिए और ना वो देना चाह रहे। एस जयशंकर ने इन सारी इल्जामात को जो है वो मना कर दिया कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं है, और अगर हुआ भी है तो ये पॉलिटिकल लीडर्स के मामलात होते हैं, हमारे मामलात नहीं होते कि हम किसी मुल्क को बोलेंगे कि भाई ये चीजें चेंज कर दो और आप चेंज कर दोगे। फिर उसी शो के अंदर इनसे सवालात ये किए गए थे कि आपके टाइम के अंदर ही रोड को ब्लॉकेज कर दिया गया था, बॉर्डर ब्लॉकेज हुआ था, तो इन्होंने कहा था कि नहीं ऐसा हुआ नहीं था। बट जबकि रियल में हम देखें तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर बंद कर दिए गए थे इंडिया की तरफ से, और ये कहा गया था कि भाई जब तक बॉर्डर बंद होगा, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजिंग ना करे। तो ये रियल प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है और अब सबको पता होना चाहिए कि भाई इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब थे और किन वजूहात की वजह से खराब थे कि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो लोग चेंजिंग करना चाह रहे थे और चेंजिंग ना होने की बिहाफ पे इंडिया और नेपाल के बीच में काफी कुछ हो रहा था। रिपोर्ट अभी आप लोगों ने देखी, अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।